मैं बात करूंगा सफलता कैसे मिली। एक तो है कि कितने चैलेंजेस आए, लेकिन अल्टीमेटली तो सफल हुए या नहीं हुए। सफलता मिली इन कारण से। पहली चीज़ तो मेरे सपने कभी भी छोटे नहीं हैं, हमेशा बड़े थे, बड़े हैं और बड़े रहेंगे। कोई मेरे सपनों को छोटा नहीं करवा सकता। आज भी अगर मैं BMW चला रहा हूँ तो सच तो ये है कि आज भी मैं फरारी के बारे में सोचता हूँ। छोटा तो सोचना ही नहीं है ना, काहे को सोचना छोटा यार। आज भी मैं एक्शन लेने में विश्वास करता हूँ। आज तो ये मीटिंग है जिसमें आप भी आए हो, मैं भी आया हूँ, लेकिन इस मीटिंग की तैयारी में करीबन 10 दिन लगे हैं और प्लानिंग शुरू हो गई थी आज से करीबन 2 महीने पहले। आप सोचो किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर 400 लोगों की शादी करनी है, तैयारी होगी नहीं होगी? यहाँ तो वो शादी में तो सिर्फ खाना होता है, यहाँ तो खाने के अलावा ट्रेनिंग भी है जो मैंने नहीं करनी, मैंने अपने लीडर के साथ में प्लानिंग करके वो एग्जीक्यूट भी करनी है। खाना भी खाना है तो जल्दी जल्दी खाना है ताकि टाइम पर वापस आ जाए। तो भैया गोल बड़ा है ना, इसलिए ये हो पा रहा है। ईगो के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। कोई मुझे कुछ भी कहता है, मैं कुलदीप सर से सीख चुका हूं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। सच्चाई ये है कि यहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, कईयों का मैंने दिल दुखाया है। तो या तो मैं माफी मांग लेता हूं, वो माफी मांगे नहीं मांगे मैं उनको माफ कर देता हूं। क्या मेरे को बिजनेस बनाना है या मेरे को ये है कि नहीं तूने ऐसा क्यों कहा? कई लोग तो ना माँ बाप के बारे में भी सोचते रहते हैं, मम्मी ने अगर ये किया होता ना, या माँ बाप ने अगर मेरे को उस स्कूल में पढ़ाया होता ना। अरे भैया, जिसने माँ बाप ने आपको ज़िंदगी दे दी है, आपको इतने अच्छे संस्कार दे दिए, आपको इतनी अच्छी बुद्धि दे दी कि आप मोदी केयर के अंदर हैं, उनके लिए तो ज़िंदगी भर का शुक्रिया बनता है, ज़िंदगी भर का शुक्रिया। अपने माँ बाप के लिए तालियां बजा लीजिए। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर समय भगवान का धन्यवाद किया करो। कुछ भी ना मिले ना तो अपने शरीर का धन्यवाद किया करो। कुछ भी नहीं तो ये देखो, इस जगह पर एक चीज है जो दिख भी नहीं रही। पता है कौन सी चीज है जो दिख भी नहीं रही? हवा। सोचिए कोविड के अंदर हवा के लिए तरसते थे लोग कि ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वो नहीं मिलती थी। अब भगवान ने फ्री में दे दी तो बेकार है। हवा का क्या करना है, इसके लिए क्या धन्यवाद करना है? उस समय तो इसके लिए धन्यवाद था। जिनके घर में पानी नहीं है ना, उनसे पूछो पानी की किल्लत क्या होती है। हमारे यहाँ मोटर चलाओ, अचानक पानी आ जाता है तो उसके लिए धन्यवाद नहीं। अरे भैया, हर चीज के लिए धन्यवाद क्या करो, सही सलामत तो है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, 15 सेक्टर मार्केट जानते हैं? अभी करीबन 3 महीने पहले मैं, मेरा ब्रदर और मेरे दोस्त, हम तीनों मार्केट में जा रहे थे कहीं। तो मार्केट में देखा एक ब्लाइंड मैन अपना पियानो बजाकर पैसे मांग रहा था। मैंने उसे 100 रुपये का नोट दिया। मैंने उससे पूछा, और साथ में 2 बच्चे थे, मैंने कहा आप पियानो बहुत अच्छा बजा रहे हो। कहते हैं मजबूरी है, मैं बजाता हूँ और मैंने सीखा है। मैंने कहा घर में और कौन है? कह रहे वाइफ है। मैंने कहा वाइफ ठीक है? कहता नहीं, वो भी ब्लाइंड है। मैंने कहा फिर ये इतना अच्छा पियानो बजाकर जो पैसा भी कमाओगे, किस लिए कमाओगे? कह रहे ये 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को ना अच्छा स्कूल देना था तो मैंने इनका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है। अब मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ मैं पियानो बजाता हूँ, पैसे कमाता हूँ ताकि इनकी स्कूल की फीस भर दूँ। ब्लाइंड है, वाइफ ब्लाइंड है, फिर भी बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। अब वो भी शुक्रिया अदा कर रहा है, नहीं कर रहा? उसके बाद शरीर तो है ना, शुक्रिया अदा कर रहा है या नहीं कर रहा? तो शुक्रिया अदा करना है। और गिवर एटीट्यूड, हमेशा देने वाले बनो। आप याद रखना, पूरी सृष्टि में सिर्फ उन्हीं को जाना जाता है जो देते हैं। सूर्य देवता देते क्या हैं? प्रकाश। उनकी पूजा होती है, चांद की पूजा होती है, धरती हमेशा हमारे को देती है, हवा, पेड़ हमेशा हमारे को देते हैं, हर चीज हमारे को देती है भाई। अगर हम भी प्रकृति की तरह बन गए, हमेशा देने वाले बनो। किसी की ज्वाइनिंग करवाने जाओगे, 100 PV मिलेगा, 50 PV मिलेगा, वो भी ज्वाइन नहीं करेगा। उसको बोलो कि तेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचानी है, तेरे को कार दिलवानी है, तेरे को मैं अपना टाइम दूंगा, तेरी जिंदगी में खुशियां मैं लेकर आऊंगा, तेरा साथ मैं दूंगा तेरे सपने पूरे कराने में, तो वो ज्वाइन भी करेगा, डायमंड भी बनेगा। देने वाले बनो, देने वाले। हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पर बताई थी, 100 PV कहीं आया नहीं आया? ओके, रिजेक्शन बहुत सारे मिले मेरे को। बहुत सारे रिजेक्शन के बाद एक ही तरीका है, रिजेक्शन को पार कर लो। हर नो में छुपा होता है नई अपॉर्चुनिटी। नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, कि भैया इसने मना कर दिया, चलो 100 में से 20 ही आने थे, एक चला गया ना, अब 99 में से 20 आएंगे। मैं कह रहा हूँ पहले 10 नो मिल जाएं, अब 90 में से 20 आएंगे। पहले 80 लोग नो कर दें, अब सारे के सारे आएंगे। 100 में से 20 तो आ ही जाते हैं। कैसा भी प्लान दिखा दो,
कैसा भी डेमो दिखा दो, आएंगे आएंगे। तो रिजेक्शन के बाद सफलता है, रिजेक्शन से प्यार करना शुरू कर दो। हाय राम, इसने मेरे को ना कर दिया, अब क्या होगा, मेरी तो नाक कट गई, ये तो मेरे अपनी थी, मेरी बहन थी, इसने मना कर दिया। हम नहीं, बहन काम करती ना करे, मेरी बहन नहीं काम करती, क्या करूं फिर? मेरे साले साहब काम नहीं करते, हाँ NQD हैं, मेरी साली ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, क्या करूं? सारिका को बोलता रहूं तेरी बहन ने ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन नहीं किया, हमारे बीच में लड़ाई होती रही, और क्या होगा? बहन ने तो नहीं करना, तो नहीं करना। रिजेक्शन तो घर से भी मिलती है, क्या हो गया? रिजेक्शन से प्यार करो और हमेशा नई टीम बनाते रहो, रिलेशन बनाए रखो अपनी टीम के साथ। अभी कुलदीप सर बता रहे थे ना, फैमिली ब्रेकफास्ट, हफ्ते में एक दिन ना अपनी फ्रंट व्यक्ति के साथ में 2-2, 3-3 घंटे, चाहे तो उसको अपने घर में बुलाकर ब्रेकफास्ट कराओ, लंच कराओ, डिनर कराओ, चाहे उनके घर चले जाओ। महीने 2 महीने में एक बार नंबर आना चाहिए सबका। 2-3 महीने में भी एक बार उनके साथ में खाना वाना खा लिया, या समोसे खा लिए, या चाय पी ली, तो भी रिलेशन बने रहेंगे। अपनी टीम के साथ रिलेशन बनाए रखो। टीम 25 क्या है? बहाना है रिलेशन बनाने का। तो रिलेशन बनाए रखो और हमेशा 100 PV करो। और 100 PV कब करो? दिखाओ। इस बार मैंने गुल्लक भी नहीं तोड़ी। 2 तारीख को इसलिए गुल्लक नहीं टूटी, गुल्लक दीजिए, क्योंकि मैं कहां पर था? अंबाला था, तो नहीं टूटी। अब आज तोड़ देते हैं, हेल्प करोगे मेरी? अरे वाह, आज तो हमारे दोस्त के पास पैसे आगे। गिनो, आप मिलकर गिनो। यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ऊपर टेबल पे रख दो। इन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं, इस पे प्यार नहीं किया। आज तो मेरे हफ्ते आ गई। तो क्या बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उनको ऐसे मारते रहा करो, मारते रहा करो। हर चैलेंज को ना तोड़ दो। आज ये सिखाया है मैडम ने हमारे को। ओके, 9 to 9। अच्छा, ये पता है सिस्टम क्यों शुरू हुआ था? पता है आपको? 19,000 की वजह से। जब वो 1 लाख का चेक नीचे 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 आते हुए 19,000 रुपए पर आ गया, मैंने कहा गलती कहाँ कर रहा हूँ, गलती कहाँ कर रहा हूँ। फिर समझ आया नेटवर्क मार्केटिंग का मेन उसूल, जिससे बिजनेस जिंदगी भर बढ़ता है, वो है ही वीकली मीटिंग। मैं वीकली मीटिंग कर ही नहीं रहा था। फिर शुरू हुआ वीकली मीटिंग का दौर। अकेला बैठा रहता था, फिर दत्ता साहब बैठा रहते थे, फिर हम 2 बैठे रहते थे। मुझे लोग फोन करते थे, मीटिंग दो, मीटिंग दो। मैंने कहा 3 बजे के बाद, संडे है तो 11 से 2 मैं मीटिंग में रहूंगा, 2 से 3 लंच करूंगा, 3 बजे के बाद कोई आता तो है नहीं। मैंने कहा देखना भरेगा। अब बताओ, संडे की मीटिंग में लोग आते नहीं आते? राजौरी गार्डन में फ्राइडे की मीटिंग में लोग आते नहीं आते? जयपुर के अंदर मीटिंग में लोग आते हैं या नहीं आते? अब सैकड़ों जगह मेरी टीम के अंदर वीकली मीटिंग चल रही है और हाउसफुल चलती है। हाउसफुल, 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 क्योंकि वीकली मीटिंग इतिहास रचती है। और ये 1 2 का 4 इसलिए निकाला कि कई लोग वीकली मीटिंग में इसलिए आ जाते हैं कि फ्री होती है। सेमिनार, उसमें तो टिकट होती है, वहीं तो पता चलती है आप 4 हो या 16 हो। 4 वाले बंदे सेमिनार में जरूर जाएंगे, और 4 बंदों के लिए 1 2 का 4 है कि अगर आप आना शुरू कर दो सिर्फ एक साथ, आज नवरात्रों से अगले नवरात्रों तक 1 2 का 4, 1 सेमिनार, 2 ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और एक बिजनेस की ट्रेनिंग। देखो आज दोनों हो गई, सारिका ने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी दे दी और बिजनेस की ट्रेनिंग भी हो गई। 2 ट्रेनिंग और 1 सेमिनार अगर आप अटेंड करते रहे हर महीने 1 साल तक, आपको आगे बढ़ने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। बेसिक काम करते रहो। बेसिक के बारे में बहुत कुछ अगली D2D में हम बताएंगे। बेसिक मतलब कैसे लिस्ट बनाएं। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला तो इसी में मिल रहा है कि ए वाले लोगों का नाम लिख दो, बी वालों का नाम लिख दो, लेकिन वो जिनसे 100 दिन में मिलना है, वो वाले ए नहीं जिनसे मिलना ही नहीं है, वो वाले ए जिनसे हर हालत में 3 महीने रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में मिलना ही मिलना है। वो वाले 2 बी जिनसे मिलना है मिलना है। बी फॉर बबीता भी होता है, बी फॉर बलराम भी होता है। कोई ऐसा बी वाला नाम लिखो जिनसे मिलना ही मिलना है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे दोस्त है, चाहे कजन है, कोई भी है। कितने हैं? 15,060 रुपये। 15,060 रुपये आपके, मेरे भाई बहुत बढ़िया, 15,060 रुपये आ गए हैं। अब बताओ गुल्लक का फायदा हुआ है नहीं हुआ? 100 PV कितने से हो जाते हैं? 5 6 7 हज़ार से, और 15,060 आ गए। अब मेरे बेटे का भी 100 PV आज हो जाएगा, बिटिया का भी हो जाएगा, क्योंकि पैसे आ गए। अभी तक तो पैसे सोच रहा था कहाँ से आएंगे, अब आ गए। आसान है गुल्लक का तरीका या नहीं है? अब कितने, सच सच बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताओ, कितने लोगों के घर में गुल्लक है? अब आप काउंट कर लेना, फिर 20% आएगा।
ये फॉर्मूला इतना बढ़िया है, 80 लोगों की होगी। अगर यहाँ 400 लोग बैठे हैं तो 80 लोगों की गुल्लक होगी। अभी कितने सारे हाथ खड़े हो गए थे, लेकिन 320 ने मलिक जी ने कहा है इससे क्या होता है, मैंने तो ऐसे ही करना है, करो जी, कोई बात नहीं। अगर मेरी जितनी इनकम चाहिए, मेरी जितनी फ्रीडम चाहिए तो गुल्लक बना लो और मैजिक कॉर्नर बना लो। यस के नो? तो वहाँ से शुरू हुआ था 1 2 का 4, और आज आपके जो डेली 1 वाला टूल है उसी में हमने 23 क्या दे रखे हैं, उसके अंदर सिस्टम दे रखे हैं। कोई भी सिस्टम 5 अपना लो, पहला वाला कंपलसरी है 1 2 का 4। जैसे 9 to 9 क्यों शुरू हुआ? क्योंकि रोज सुबह मैं 9 बजे निकल जाता था, नहीं तो क्रेडिट कार्ड वाले आ जाते थे, नहीं तो बैंक वाले आ जाते थे, मैं निकल जाता था। जब निकल जाता था कोई ना कोई प्लान ही दिखाता था, और रात को 9 बजे से पहले आता ही नहीं था। कई बार 10 बजे आता था, कई बार 11 बजे आता था। और एक कुलदीप सर ने और बात सिखाई है क्या, कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। रात को 12 बजे भी आता था, सारिका मुस्कुराते हुए मुझे गरम गरम रोटी बनाकर खिलाती थी, ये विश्वास था उसका। तो वहां से शुरू हुआ 9 to 9। तो ऐसे ही सिस्टम हमारे वो वाले सिस्टम है जो हमारे एक्सपीरियंस से हैं। सच से बताओ 800 प्रोडक्ट के आप मास्टर बन सकते हो? मैं तो नहीं बन सकता। तो उसके लिए एक और सिस्टम यहां पर देखोगे, एक और सिस्टम है माई T20। आजकल T20 का जमाना है, क्रिकेट होता है ना T20, तो माई T20 का मतलब है मेरे टॉप 20, इन 800 प्रोडक्ट में से कोई भी 20 छांट लो और उनको उनके परफेक्ट बन जाओ, उनकी ट्रेनिंग ले लो, उनके बारे में कैटलॉग में पढ़ लो, उनको यूज़ करके देखो, उनको रेगुलर यूज़ करके देखो। मैं रोज़ सुबह इंटेलेक्टे खाता हूँ, रोज़ मैं कार्डियो एक्टिव 2 खाता हूँ, मैं गिलोय खाता हूँ, मैं तुलसी खाता हूँ, मैं प्रोटीन पीता हूँ रोज़। और सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ? करेला जामुन, क्योंकि उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है। करेला जामुन 1 ढक्कन मैं रोज़ लेता हूँ। जैसे ही नाश्ता करता हूँ उसके बाद मैं मल्टीविटामिन 4 मैन लेता हूँ, फ्लैक्स ऑयल लेता हूँ। कैल्शियम के मामले में थोड़ा 50-50 होता है, कभी ले लेता हूँ कभी नहीं लेता हूँ। मेरे तो हर चीज़ मेरे बैग के अंदर होती है या सारिका के पर्स में होती है, हम लेते रहते हैं। फिर रात के लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मोदी केयर में इतने सारे फूड सप्लीमेंट हैं, उनके दीवाने बन जाओ, CTMP के दीवाने बन जाओ। कुछ जनरल प्रोडक्ट, पेस्ट, साबुन, मसाले, देसी घी, 20 के एक्सपर्ट बन जाओ, बस ये बिजनेस हो गया। नहीं बनना 800 के मत बनो, मैं भी नहीं हूँ। मेरे से भी 800 के 800 प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे, मुझे नहीं आता। तो इसी चीज़ों से डुप्लीकेट होता है। जब आप सिंपल स्टेप लेते हो ना, ये सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है सिंपल, जो काम आप भी कर सकते हो और आपकी टीम भी कर सकते हो। ये देखो, ध्यान रखने वाली बीबी, मल्टीविटामिन 4 मैन। सुबह से आया हूँ, ध्यान नहीं किया तो मेरी बीबी ने ध्यान किया, क्योंकि हमारे पर्स में हमेशा रहता है। ये नीले रंग की, ये खाएगी गुलाबी रंग वाली। ये क्या करना होता है? ये बड़ा मुश्किल काम है, 1 घंटे में होगा। कोई 1 घंटा नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता। ये सिर्फ डिसीजन है, माइंडसेट है कि मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है। अभी कुलदीप सर ने क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग तो बनना है ना भाई। बनेंगे या नहीं बनेंगे? लेंगे फूड सप्लीमेंट या नहीं लेंगे? कम से कम 5-7 फूड सप्लीमेंट जरूर लो जो आपके लिए जरूरी है। उसके लिए वेडनेसडे की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, ऑफलाइन के साथ बैठ जाओ, उनके साथ में कर लो। कि तो मैंने पाया क्या? मैंने ये पाया कि मैं आज बैंकॉक, पतिया, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, टर्की, सिंगापुर, मॉस्को, लंदन घूमकर आ चुका हूँ। 13 बार फॉरेन घूमकर आ चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया घूमकर आ चुका हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देख चुका हूँ। आज मैं BMW को एंजॉय कर रहा हूँ। 2 कारें मोदी केयर से मिली हैं। होंडा सिटी हमने खुद खरीदी है, तो 3 कारें मोदी केयर में आने के बाद मिली हैं। आज मेरी बिटिया ने MBA कर लिया। अगर मैं उतने कर्जों में रहता तो इसके हायर स्टडीज़ जिसमें बहुत पैसे लगते हैं वो कैसे होती। मेरे बेटा आज एक्टिंग में ग्रेजुएट बन चुका है, और मैं और सारिका लंदन में हेलीकॉप्टर पर घूम चुके हैं जो मोदी केयर ने घुमाया था। और ये देखिए, मैं और सारिका कहाँ पर आ चुके हैं? शेखर सुमन के साथ हम ABP न्यूज़ में आ चुके हैं, जहाँ पर अक्षय दिग्विजय भी आए थे। हमारे इंडिया के टॉप 25 लोग आए थे जिनको ABP न्यूज़ में लाइव इंटरव्यू लिया था। किन्होंने लिया था? शेखर सुमन ने। ये मैगजीन दिखाइए, वनीता। ये वनीता मैगजीन है जो लेडीज़ में बहुत पॉपुलर है। उसके अंदर मेरी एक सुंदर सी बीवी है, उसका पहले पेज के अंदर ही जो ये हम शुरुआत करते हैं, ये पहला पेज, इसी के अंदर टॉप पर इसका इंटरव्यू है। नाम है इसका सारिका मलिक। इसका इंटरव्यू आ चुका है वनीता के अंदर। ये मेरा बेटा एक्टिंग कर रहा था तो ये फ्रेंड बन गया किसका? देखिए, जैकलिन का। जैकलिन के साथ मौका मिला मिलने का। द ग्रेट इंडियन कपिल शो आप जानते होंगे, उसमें गेस्ट बनकर तो नहीं आया, लेकिन जो वो थी, कौन सी है जो हंसती रहती है,
अर्चना के साथ में बैठा हुआ है, ये भी हंस रहा है उसकी तरह। मतलब इसको ये मौका मिला है कि उस अनिल कपूर वाला पहला शो था ग्रेट इंडियन कपिल शो का, जो अभी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, उसमें अर्चना पूरन सिंह के साथ में बैठा हुआ है। बहुत सारे इसको क्या मिल रहे हैं, थिएटर्स मिल रहे हैं। अगले महीने भी इसके 3 थिएटर हैं, तो थिएटर से इसको मिल रहे हैं। और एक दिन हम सबकी दुआएं इसके साथ में है, एक दिन बहुत अच्छी मूवी भी मिलेगी, पक्का मिलेगी 100%। और हमारे को समीर मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया में सुनील गावस्कर के साथ में डिनर करवाया था। ये देखिए, ये सुनील गावस्कर जिसके हम फ़ैन हुआ करते थे। और अभी मैं, मेरी वाइफ सारिका और मम्मी, हम अयोध्या होकर आए। अब मम्मी के साथ हम दर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मम्मी जाना चाहे। तो हम कहते हैं कि जब भी आपका मन करे आप बस बता देना, हम आपको लेकर चलेंगे। उनका आशीर्वाद साथ में है, तो वही हमारे को लेकर चलती है। हमारे में कितनी औकात है कि हम उनको लेकर जाएं। तो एक बारी अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी खुशी के लिए, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये हम सबका फ्यूचर है। आने वाले टाइम में आप भी इतने आज़ाद हो जाएंगे। अगला मेरा गोल क्या है? गोल 2025 का है कि मेरी टीम में कम से कम 1000 कारें। मैं नहीं कर सकता, क्या आप हम मिलकर करें? क्या 1000 कारों का गोल पूरा करें? तो आज यहाँ से जाओ तो अपनी टीम में गोल सोच कर जाओ कि मेरी टीम में 10 कारें हैं, मेरी टीम में 20 कारें हैं। और अब भी आप नए हो तो कम से कम अपना कार का गोल तो लेकर जाओ। अगर यहाँ सबने एक एक कार भी ले ली तो 400 कारें तो यहीं आ जाएंगी। यस के नो? और अगले 3 साल में 1000 दिन में 1000 मिलेनियर चाहिए जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया महीना कमाए, पर मंथ कमाए। वो 1000 दिन में चाहिए जो मिनिमम 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए। क्या आप 1 लाख से ज़्यादा कमाना चाह रहे हो पर मंथ का? पक्का कमाना चाह रहे हो? और मेरा ये, इसलिए मैं कंसिस्टेंट, मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज, मैं कंसिस्टेंट गोल लेता हूँ। ये टूल आपको मिला होगा, नहीं मिला तो खरीदो। ये इसी D2D में हमने दिया था। कंसिस्टेंट गोल लो अपना, क्योंकि आपको जब सारी मुश्किलें होती है ना, आपको गोल आपको चला देता है। वो गोल वही लेता है जो अपनी फैमिली से प्यार करता है। क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो? तो कंसिस्टेंट गोल अपना लेते रहो। जैसे ये मेरे बेटे सारिका रोज़ विजुलाइज करती थी कि मुस्कान मेरी बेटिया फ़ौरन से आएगी एयरपोर्ट पर और मेरा बेटा रेड कलर की फरारी में उसको लेने जाएगा। रोज़ विजुलाइज करती थी। अब ये रेड कलर की फरारी हमने कभी देखी तो सिर्फ फील्ड उसमें रोड के ऊपर कोई दूर से देखा करते थे, उसके पास भी पहुंचते थे तो वो ऐसे फुर्र एकदम से भग जाती थी। लेकिन ये सपना भी सच होता है। हर्षिता की ज़िंदगी में हिमांशु जैसा स्मार्ट बंदा आया। इन दोनों की शादी थी। शादी के अंदर समीर सर आए, लेट आए, उनका कोई मीटिंग थी, वो रात को पहुँचे 11 बजे के बाद। और बैठे बैठे फिर हमने खाना खाया, खूब बातें हुई, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया और पता ही नहीं चला कब 3 बज गए। 3 बजे मैं, सारिका, मुस्कान, रिदम, मेरे 2 बच्चे और समीर सर, हम बैठकर गप्पे शप्पे मार रहे थे। किस पर? राउंड टेबल पर। समीर जी ने कहा अरे 3 बज गए, मेरे को जाना है। 3 3 बजे बाहर गए, 3:15 बजे बाहर आए तो वहाँ पर रेड कलर की फरारी खड़ी थी। मेरे बेटे को बोलते हैं कि तेरे को कार चलानी आती है? मेरे बेटे ने कहा, रिदम ने कहा BMW तो आती है। कहते चल फरारी चला। उन्होंने फरारी उसके हाथ में, मेरे को आज तक फरारी में बैठाया भी नहीं, मेरे बेटे को कहा चला, तो मेरे बेटे ने फरारी चलाई। ये होता है विजुअलाइजेशन की पावर। रोज सारिका सोती थी रेड कलर की फरारी। अब जब सोच लिया, मोदी केयर में पता क्या है, बीबी अगर सोच लेना कि ये सपना है, पूरा का हम कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? और लेडीज के लिए भी, अगर पति ने सोच लिया तो सपना लेडीज ने पूरा कर देना। यस कि नो? अब यस कम हो गया। हाँ, मतलब हस्बैंड सपना पूरा कर दे चलेगा, मैं नहीं करूँगी। लेकिन शक्ति यहाँ पर है, नारी शक्ति यहाँ पर है। और यहाँ पर सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट की है, घर गिफ्ट किया है। यहीं बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस नारी शक्ति के लिए। तो सब कुछ मिट जाएगा तो भी गोल लेने के लिए तैयार हैं? तो अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो जाते समय 2 बातों के बिना जाइएगा मत। एक तो मैं 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा, और उससे पहले बता दूं कि हमारे को चैलेंज से लड़ना कैसे है। जो लोग हमारे को मना करते हैं, लड़ना कैसे है, दोनों चीजें देख कर जाइएगा, ठीक है? तो दिखाइए, देखिए, हम ना नेटवर्किंग के अंदर आते हैं ना, धीरे धीरे ना हमारे को लोग ना पागल कहना शुरू कर देते हैं। जब भी लोग पागल हमें कहते हैं ना, तो मैं तो
शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और मैं एक ही बात कहता हूँ, भगवान धन्यवाद, मैं पागल हूँ तो BMW चला रहा हूँ, सही होता तो नौकरी करता। भगवान धन्यवाद, मैं पागल हूँ तो हर साल मैं विदेश जा रहा हूँ 2-2 3-3 बार। ऐसे पागल करके अगर करोड़ों का चेक आ रहा है तो वो ही ठीक है। तो भैया पागल में भी बड़ा मज़ा है। तो पागल होकर ना ऐसे ही दिखेंगे हम थोड़े दिनों में। मैं तो दिखता हूँ, आप भी ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। हम मार्केट में जाएंगे, दिखाई दे रहा है सबको कि हम थोड़े दिनों में ऐसे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और फिर पड़ेंगे थपेड़े। अभी भी हम में से कई लोग हैं जो मार्केट में जाएंगे ना, थपेड़े पड़ेंगे, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको जितने भी थपेड़े पड़ो, तू बेकार है, तू पागल है, तू कहाँ से आ गया, ये नेटवर्किंग क्या होती है, ये मोदी गिर क्या होती है। एक ही काम करना है, मैं तो D2D से आया हूँ, मैं तो GRDD बनूंगा, मैं तो डायमंड हूँ, तू मुझे मार मुक्के, तू मुक्के मारता रह, मैंने घबराना नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने तो फिर खड़े हो जाना है। तू नहीं कर सकता मत कर, लेकिन मैंने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मारते रहो इसे, जितने मुक्के मारते रहो, इसको कुछ नहीं होना। बताऊँ क्यों? ये D2D में कंसिस्टेंट आ रहा है। तो बन सकते हो ऐसा? हिट मी, मारते रहो, जितने थपेड़े मारोगे उसका आंसर एक ही है कि भैया मर्सिडीज लेकर तेरा मुंह चुप कराएंगे, BMW लेकर तेरा चुप कराएंगे। मुंह चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेरी और आपकी सफलता। जिस दिन सफल हो जाएंगे, सबके मुंह अपने आप ही चुप हो जाएंगे। और फिर पता है मेरे को और सारिका को, मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त या मेरे पड़ोसी जो मेरे खास हैं, पता है क्या बोलते हैं? हमें तो पता था कि तुम तो कर जाओगे, हमें पहले से मालूम था, तुम तो जुनूनी हो, हमें पता था तुम तो कुछ बड़ा करोगे। वही बंदे जो मजाक उड़ाते थे अब पलट गए। ये सब पलटेंगे जब हम ऐसे रहेंगे। ये नीचे भी जाएगा ना तो भी खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैंने गिरना नहीं है, तुम मुझे नीचे कर सकते हो ना, चेक नीचे आया है ना, फिर मजाक उड़ा रहे हो ना, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में चेक को फिर मैं बड़ा कर दूंगा।